और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बेतिया से बड़ी खबर मिल रही है। 8वीं की छात्रा से गैंगरेप की खबर है। जीएमसीएच में पीड़िता का इलाज चल रहा है। 5 युवक पर गैंगरेप करने का आरोप लगा है। कुमारबाग थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस गिरफ्त में 2 आरोपी हैं। 3 आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। तो बेतिया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसका इलाज जीएमसीएच में चल रहा है। 5 युवकों पर गैंगरेप का आरोप है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपराधियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है। 3 की छापेमारी जारी है। बेतिया से ये बड़ी खबर है। 8वीं की छात्रा से गैंगरेप का मामला। जीएमसीएच में पीड़िता का इलाज चल रहा है। 5 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। सुपौल में नगर परिषद कार्यालय के ठीक सामने उत्पाद विभाग की टीम ने एक दुकान में छापेमारी कर 10 पेटी विदेशी शराब जब्त की। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने नटराज किराना स्टोर में रेड किया और इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी टुनटुन भगत को गिरफ्तार किया है, जो कि पुलिस के सामने आकर शराब को लेकर के दावेदारी कर रहा था। बताया जा रहा है कि बिहार के एक मंत्री के पीए के भाई के घर शराब रखी गई थी और इसी मामले में पुलिस टुनटुन भगत को गिरफ्तार कर ले गई है। लिया था नटराज किराना स्टोर। नटराज किराना स्टोर से हम लोगों ने विदेशी शराब बरामद किया है। कितना होगा? 10 पेटी से ज़्यादा। अभी काउंट करना बाकी है। 10 पेटी के आसपास। सर, आपने घर में भी रेड किया था कई जगह पर? नहीं, घर से तो नहीं कुछ सीजर हुआ। जो भी मिला दुकान के ऊपर वो छज्जा किसकी शराब है सर? ये कौन है इसका मुख्य आरोपी सर? अभी तो जस्ट हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, पूछताछ करेंगे और उसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज दोनों हम लोग कोशिश करेंगे कि पता करें। और उसके सर आपके सामने एक फर्जी आरोपी भी आ गया था सर, आपने उसको भी गिरफ्तार किया है सर? उससे हम लोग ले जाकर पूछताछ करेंगे किसके बहकावे में क्या, किस वजह से वो अपने आप को साबित कर रहा था, उसका हम लोग इन्वेस्टिगेशन अलग। गोपालगंज में पुलिस ने पंजाब से लाई जा रही करोड़ों रुपए की स्प्रिट जब्त की है। पुलिस ने इस दौरान ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान लगभग 18 से 20 लीटर शराब जब्त की है। यह कार्रवाई यूपी बिहार के बलथरी चेक पोस्ट के पास वाहन जांच के दौरान की गई। पुलिस ने पिछले 3 दिनों में स्प्रिट की तीसरी बड़ी खेप जब्त की है। बेगूसराय में अपराधियों ने हथियार के बल पर दिन दहाड़े एचडीएफसी बैंक से लाखों रुपए की लूट कर ली। 5 हेलमेट पहने अपराधियों ने बैंक में घुसकर के घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने बैंक कर्मियों को हथियार के बल पर बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। हालांकि लूट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस के मुताबिक अपराधियों की जल्द पहचान कर ली जाएगी और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। तो दिन दहाड़े हुई इस लूट के बाद पुलिस की गश्ती पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में एक अपराधी दिन दहाड़े एक युवक को गोली मारकर फरार हो गया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश में पड़ोस के एक युवक सुमित ने ही गोली मारी है और इसके बाद वो मौके से फरार हो गया। स्थित चूड़ी मार्केट के पास सुमित कुमार के द्वारा एक राउंड गोली चलाया गया, जिसमें उसके दोस्त गोविंद को हाथ में गोली लगी है। गोविंद घायल हो गए हैं, खतरे से बाहर हैं। उनको उचित इलाज के लिए पीएमसीएच कदमकुआं थाना पुलिस के द्वारा भेजा गया है। छापेमारी की है। सुमित कुमार अपने घर से फरार पाए गए हैं। घायल को पीएमसीएच भेज दिया गया है। इसमें हर बिंदु पर जांच पड़ताल किया जा रहा है। गोपालगंज में एक प्रेमी जोड़े की संदिग्ध स्थिति में मौत से सनसनी फैल गई है। दोनों का शव एक कमरे में ही मिला है और घटना आपको बता दें कि भोरे थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव की है, जहां मृतक युवक और युवती पड़ोस के ही रहने वाले बताए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि पिछले 3 साल से इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था
2 साल पहले ये दोनों घर से फरार भी हुए थे। बाद में परिवार के दबाव में दोनों वापस लौटे थे। साल 2022 में युवती की शादी कहीं और करा दी गई, लेकिन जब वो वापस अपने मायके आई तो फिर से वो पुराने प्रेमी के साथ मायके से फरार हो गई, जिसके बाद दोनों शादी करके लखनऊ में रहने लगे थे। तो इस बीच युवक के घर वाले उसकी शादी की बात कहीं और कह रहे थे और युवती को रास्ते से हटाने के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा, जिसके विरोध में युवती ने थाने में दहेज उत्पीड़न का केस भी दर्ज कराया, जिसके 4-5 महीने के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। तो अभी कुछ ही दिन पहले युवक जेल से छूट करके बाहर आया था। गुरुवार दोपहर जब घर का दरवाजा नहीं खुला तो लोगों ने झांक कर देखा तो युवती का शव पंखे से लटका हुआ मिला, जबकि आपको बता दें कि बेड के नीचे युवक का शव पड़ा हुआ था और गला रेता हुआ था। तो ऐसे में हत्या के बाद आत्महत्या या दोनों की हत्या के एंगल से पुलिस जांच कर रही है। से में होगा जब जैसे वो निकलेगा वैसे प्रशासन ने अपना कार्रवाई करेगी। लड़की झूल रही थी फांसी के फंडे से क्या? नहीं, झूल नहीं रही थी सर। अच्छा, दोनों नीचे थे? हाँ, लड़का तो नीचे का पूरा उसका काटा हुआ था, तो पूरा बेहोश होकर मर गया था। पूरा मर गया था। वो लड़की को लग रहा था, मैंने हम लोग को जब दरवाजा वो खोला गया तब हम लोग मैंने प्रशासन के हिसाब से और चाहे हम लोग को देखने के हिसाब से लग रहा है जो कोई फांसी लगाया गया है। उसको फांसी लगा के उसको ये कर दिया और बाहर से बंद कर दिया। आपका क्या नाम? माँ के यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जल्दी इसको हम लोग को विदित कर देंगे। किसी को हिरासत में लिया गया है? अभी हिरासत में नहीं लिया गया। मृत्यु कितने को हुई है? 2, एक लड़की और एक लड़का। धनबाद जिला के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र में एक काजू पैकेजिंग फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें करोड़ों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फैक्ट्री मालिक ने बताया कि वो शाम को फैक्ट्री बंद कर अपने घर चले गए थे। आग लगने की खबर स्थानीय लोगों ने उनको दी थी। चाईबासा में एनएच के टेबू घाटी में पिकअप वाहन पलटने से एक की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायलों से मिले स्थानीय सांसद गीता कोड़ा भी वहां पर पहुंची और उनका हालचाल जाना। पश्चिमी सिंहभूम के रोबगा गांव में फूड पॉइजनिंग से 7 महिलाओं की तबीयत खराब हो गई। 7 महिलाएं गुड़ासाई गांव की रहने वाली हैं और वे यहां रोबगा गांव में किसी कार्यक्रम में मूढ़ी घुगनी खाई थीं। फिलहाल 7 महिलाओं को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम के संरक्षक और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने इंडिया अलायंस पर निशाना साधा है और गठबंधन के नेताओं को मेढक करार दिया है, जिन्हें कभी एक तराजू पर नहीं तौला जा सकता है। तो वहीं मांझी ने कहा है कि इंडिया अलायंस ताश के पत्ते की तरह ढह जाएगा। वहीं मांझी ने यह भी कहा है कि वो नामांकन से पहले अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाएंगे और उसके बाद वो नामांकन करेंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि 23 मार्च को अयोध्या के लिए वो निकलेंगे और 24 मार्च को वापस लौटेंगे। तो मांझी 28 मार्च को नामांकन करेंगे। एनडी के लोग हैं ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगे। जिस दिन पटना में उनकी बैठक हुई थी माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उस दिन भी हमने कहा था कि इन लोगों की जो है जैसे बेंग को एक तराजू पर नहीं तौला जा सकता है, उसी प्रकार से इन लोगों को एक तराजू पर नहीं तौला जाएगा। और जिसके कारण ही आज हो रहा है। अब ये इनडिसिप्लिन है कि जब तय नहीं है और जाकर के सिंबल दे दिया, वो लड़ रहा है, तो क्या हुआ? कुछ नहीं। दैट मीन्स कि एनडी समाप्त, घमंडिया गठबंधन समाप्त। सर आप बार बार कह रहे हैं कि अयोध्या जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, उसके पीछे क्या? नहीं, कोई भी नियम बाकी है। देखिए, हर चीज का अनेक एंगल होता है। आज अयोध्या जो बन गई है, अयोध्या सिर्फ रामलला ही वहाँ नहीं विराजे। रामलला के विराजने से आज अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट पॉइंट बन गया है। लाखों लाख लोगों को वहाँ पर रोजी मिलने जा रही है। हाजीपुर सीट बिहार की राजनीति का हॉट सीट बना हुआ है। चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं महागठबंधन से पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम इस सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। वैशाली के भगवानपुर में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे पूर्व मंत्री ने ऑफ कैमरा अपने कार्यकर्ताओं से जो कुछ कहा, उससे तो लगता है कि हाजीपुर सीट वही आरजेडी उम्मीदवार होंगे। हालांकि ऑन कैमरा उन्होंने अपने नाम का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन इशारों में बताया कि इस बार बाहरी को नहीं बल्कि इस जिले के रहने वाले उम्मीदवार को ही हाजीपुर की जनता चुनाव जिताएगी। हाजीपुर की जनता, महान जनता ने
यह निर्णय ले चुका है कि इस बार बाहरी भगाव और कहने का मतलब कि और अपने समाज के सम्मान का जो यहाँ का कहने का मतलब लोकल जो है, इस जिला के लोगों को जिताओ अभियान में लगा हुआ है। और इस हाजीपुर की जनता ने पूरी तत्परता के साथ वह अपने को निर्णय कर चुका है कि इस बार हाजीपुर का बेटा जो इसी मिट्टी में जन्म लिया है और इसी मिट्टी में दफन होगा, वैसे को हम लोग इस बार चुनाव में अपना जो है कि उम्मीदवार के रूप में जो आएंगे उनको हम लोग जिता के भेजने का काम करेंगे। गिरिडीह जिले के कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांडेय विधानसभा में बीजेपी की तरफ से बूथ स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, झारखंड बीजेपी प्रदेश के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। अब बूथ सम्मेलन में चुनाव को लेकर के रणनीति बनी। विधानसभा का उपचुनाव का भी बिगुल बजा है। और साथियों, आप सब हम भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, कमल का फूल लड़ता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसको पता है, चाहे प्रत्याशी कोई भी आए उसकी तैयारी होती है कमल के फूल के लिए। और इस बार गांडेय विधानसभा लोकसभा के साथ साथ विधानसभा सीट भी हम जीतेंगे। गुमला लोकसभा चुनाव की तैयारी का राज्य चुनाव आयुक्त ने जायजा लिया। निर्वाचन आयुक्त के रवि कुमार ने दक्षिणी छोटा नगर प्रमंडल के 5 जिले के डीसी और एसपी के साथ में बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया। नक्सल प्रभावित इलाके में चुनाव कराना निर्वाचन आयोग के लिए बड़ी चुनौती है। संवेदनशील मतदान केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने के निर्देश दिए गए। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के राज्य निर्वाचन आयुक्त के रवि कुमार के नेतृत्व में आज दक्षिणी छोटा नागपुर के 5 जिलों की आज यहाँ पे समीक्षा बैठक की गई थी। आपको बता दें कि इसके साथ ही जो 5 जिले के डीसी, एसपी और सीआरपीएफ के जो अधिकारी थे वो इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में का मुख्य मुद्दा था कि आगामी जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव को कैसे शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाए। खास करके बात करेंगे कि गुमला के कई ऐसे बूथ हैं जो नक्सल प्रभावित इलाकों में पड़ते हैं, उस पर भी प्रशासन का खास फोकस रहा है कि किस प्रकार बिना कोई घटना के वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जाए। इसको लेकर के आज पूरी जो तैयारी थी, तैयारी को लेकर के 5 जिले के साथ में जो निर्वाचन आयुक्त थे वो बैठक बारी बारी से लिए। यहाँ पर आज वो 5 जिला का वो रिव्यू की गई थी, वो सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस का रिव्यू की गई थी, साथ साथ में अदर इलेक्शन का प्रिपेयर्डनेस है, एएमएफ का फैसिलिटी है, आपका बूथ साक्षरता वो अवेयरनेस ग्रुप का है, बालन सबका वो समीक्षा की गई थी। मोटा मोटी जिला अपने तैयार कर रही है, उसी को आने वाले समय में देख लेंगे उसी को। फिर भी एक शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए कितना व्यवस्था है वो सब कुछ सभी एसपीडीसी मिलकर कर रहा है उसको। आपको बता दें लगातार जो अवेयरनेस को लेकर के भी इनके द्वारा में डायरेक्शन दिया गया है कि किस प्रकार जो जागरूकता अभियान है उसको चलाया जाए ताकि आगामी जो लोकसभा का चुनाव है उसमें मतदान का जो प्रतिशत है जो पिछले चुनाव से बढ़े। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। पलामू के मेदिनी नगर शहर में इन दिनों लोग ट्रैफिक की लचर व्यवस्था से परेशान हैं। शहर के अलग अलग सड़कों पर जाम की समस्या से घंटों लोगों को जूझना पड़ रहा है। बात करें शहर के सादिक चौक से शाहपुर चौक की, तो कोयल नदी पुल अक्सर जाम कोयल नदी के पुल पर अक्सर जाम बना रहता है और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया हमारे सहयोगी नील कमल ने। जूझना पड़ रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं मेदिनी नगर शहर के चौमुहान चौक पे, जहाँ पे मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये मेदिनी नगर शहर का चौमुहान चौक है और यहाँ पे कई सड़कें आके कनेक्ट होती है, लेकिन आए दिन यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, परेशानी हो रही है। और अगर हम बात करें मेदिनी नगर शहर के अलग अलग सड़कों की, वो चाहे सदीक चौक से शाहपुर जो जाती है कोयल पुल वो सड़क हो, या फिर चौमुहान से कचहरी जाती है, या फिर चौमुहान से बस स्टैंड जो जाती है, सड़कें पूरी तरह से जाम की समस्या से लोगों को सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, जब स्कूल बसें निकलती है तो उन्हें भी परेशानी होती है, क्योंकि एक साथ जब बसें निकलती है तो शहर में जाम की स्थिति बन जाती है। वहीं अगर हम बात करें पार्किंग की, तो जहां तहां वाहनों का पार्किंग भी किया जा रहा है, वो चाहे 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन। यह भी एक बड़ा कारण है जाम की समस्या से। इसको लेकर के भी
परेशानी होती है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बाजार इलाके का है। इस तस्वीर को भी आप देख सकते हैं कि पूरा बाजार में चारों तरफ बाइक लगाया गया है सड़कों पर। इसको लेकर के भी ट्रैफिक की समस्या होती है, उससे शहरवासियों को परेशानी होती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा जाम, बहुत ज्यादा मतलब यहाँ देखिए बाइक के ऊपर 2 बाइक लगी हुई है। हाँ, उस पर रिक्शा लगा हुआ है। पैदल चलना कहीं न कहीं मुश्किल हो रहा है, बहुत ज्यादा। और क्या हालत है शहर की? अगर आप रेल मार्केट में तो और ज्यादा खराब पोजीशन है इसका, बाइक और टेम्पो की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत है। कई सड़कें ऐसी है जो घंटों जाम रह रही है। जी हाँ बेशक, बहुत सारी सड़कें ऐसी है जो हमेशा जाम रहे। देखने वाली बात होगी कि ये जो पुलिस प्रशासन जो है जाम की समस्या से शहरवासियों को निजात दिला पाती है या नहीं। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। लोहरदगा में होली को लेकर लोगों में उत्साह चरम पर है। हर ओर होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं सुढ़ी समाज की तरफ से गीतांजलि पैलेस में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया और इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सुढ़ी समाज के सदस्य और पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू शामिल हुए। होली मिलन समारोह में अबीर गुलाल और फूलों की होली खेली गई। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी सरस्वती महाराज पश्चिमी सिंहभूम के समीप स्थित विश्व कल्याण आश्रम पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। शंकराचार्य ने राम मंदिर निर्माण और प्रतिमा स्थापना कार्यक्रम का स्वागत किया। शंकराचार्य यहां आश्रम में आयोजित 10 दिवसीय शिविर और महोत्सव में शामिल होने पहुंचे। का मंदिर क्या है, भगवान का दर्शन करके, मंदिर में मूर्ति का दर्शन करके हम अपने मन मंदिर में उस मूर्ति की स्थापना करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिष्ठा महोत्सव से जन जन में यह संदेश पहुंचा और जो विवादित स्थल था, जिसके कारण सैकड़ों वर्ष तक दंगे होते रहे, वो एक समस्या हमारे देश की हल हुई है। इसलिए वो राम मंदिर का निर्माण और वहां का कार्यक्रम स्वागत के योग्य है। तो 2 दिवसीय आपको बता दें कि यहां पर आश्रम में आयोजित 10 दिवसीय शिविर और महोत्सव में शामिल होने के लिए शंकराचार्य पहुंचे हुए हैं। राम मंदिर को लेकर के इन्होंने कहा कि राम मंदिर का जो कार्यक्रम है वो स्वागत योग्य है। वहीं पटना बीजेपी कार्यालय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोर्चा की ओर से होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शामिल हुए। इस मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी की महिला नेत्री भी शामिल हुई। कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्र से परचम लहराने वाली बेटियों को सम्मानित किया गया। और यही होली ये अवसर को हमको आपको दिया है। हमारी बेटी बढ़े, हमारा परिवार सुखी हो, निरोग हो, हमारी यही कामना है। होली मिलन कार्यक्रम के माध्यम से सबके जिंदगी में नए रंगों का फुलझड़ी एक तरह से उसके जिंदगी में खुशियां लाए। इसलिए इस देश में माँ का दर्जा और आदर्श का दर्जा किसी को दिया गया तो बहनों को दिया गया, माताओं को दिया गया। इसलिए आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को इस नारा को आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बिना नाम लिए ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की कार्यशैली पर सवाल उठाया। भागलपुर में टीएमबीयू की सीनेट की बैठक में शामिल राज्यपाल ने कहा है कि बिहार में किसी वजह से 3 दिन स्कूल नहीं आने पर लाखों बच्चों का नाम काट दिया गया, जो कहीं से भी सही नहीं है। राज्यपाल ने सवाल किया कि क्या स्कूल नहीं आने वाले बच्चों के बारे में ये जानने की कोशिश की गई कि बच्चे आखिर किन परिस्थितियों में स्कूल नहीं आए, उनके यहाँ पर क्या परेशानी थी। अगर शिक्षा विभाग के अधिकारी ये जानने की कोशिश करते तब जाकर शिक्षा का माहौल बनता। तो वहीं विश्वविद्यालय के वीसी ने अपने संबोधन में विश्वविद्यालयों का बैंक खाता फ्रीज किए जाने पर भी सवाल उठाया।
3 दिन स्कूल में नहीं आते हैं, ऐसे सभी छात्रों का नाम हमने काट दिया। 22.5 लाख, 1 और 2 में 22.5 लाख विद्यार्थियों को, छात्रों का नाम काट दिया, उनको स्कूल से बाहर कर दिया। ऐसा करके हमारे बच्चे स्कूल में आएंगे? इस पर ये गर्व की बात है या शर्म की बात है? हम सबको शर्म की बात है कि हमको लगना चाहिए 22.5 लाख विद्यार्थी अगर हमारे स्कूलों में आते नहीं, एनरोलमेंट करने के बाद भी उन बच्चों की समस्या क्या है, दिक्कत क्या है? क्या हमने प्रयास किया उनके घर जाकर क्यों नहीं आता ये बच्चा? क्या उसकी घर की परिस्थिति कैसी है? उसको घर से स्कूल भेजने की परिस्थिति है या नहीं? अगर नहीं है तो उसमें क्या मदद कर सकते हैं? बच्चा अगर 3 दिन स्कूल में नहीं आया तो मैंने चौथे दिन जाकर उसकी जांच की, उसके पास बात की, उसके पिता होते हैं, माता होते हैं, उनके पास पूछा क्या हुआ बच्चे को? एक करने की आवश्यकता थी ना, हमने नहीं की। इसको कहते हैं शैक्षिक वातावरण। और आईपीएल 2024 के शुरू होने से ठीक पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना कप्तान बदल दिया है। पिछले साल महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम ने खिताब जीता था, लेकिन एक दिन पहले नए कप्तान का ऐलान किया गया है। सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ के टीम के नए कप्तान बनाए गए हैं। बता दें कि कल से आईपीएल शुरू होने जा रहा है। चेन्नई को सीजन का पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेलना है। मार्च से आईपीएल शुरू होने जा रहा है, लेकिन इसी बीच एक अचानक खबर आती है कि माही ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ दी है। जरा सोचिए, इस खबर आने के बाद रांची में माही के क्रिकेट फैंस क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है। हम इस समय रांची के हरमू ग्राउंड में हैं और बच्चों से ही जानेंगे, युवा क्रिकेटर से जानेंगे कि माही के इस फैसले को वह किस तरह देखते हैं। बोले, माही का जो फैसला आया है, इस फैसले को कैसे देखते हैं? नहीं, ये फैसला हम लोगों के लिए भी शॉकिंग है। और महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसा नाम है जो जो हम लोग बोलते हैं कलयुग में, वो कलयुग में एक ही भगवान है, वो महेंद्र सिंह धोनी है। और जब ये युग अंत होगा तभी उनका नाम अंत हो सकता है क्रिकेट की दुनिया में। और ये बहुत बड़ा, मतलब अगर उन्होंने कोई कदम उठाया है तो कुछ सोच के ही उठाया होगा। बट हम लोगों के लिए चाहिए था कि इस बार छठी बार उनके कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग इस बार फिर से ट्रॉफी जीते। बिल्कुल, देखिए माही ने फिर चौंकाया है। बोले, माही ने, आप लोगों ने माही को देखा भी है, अक्सर जब आते हैं तो रांची घूमते भी हैं, तो माही ने कप्तानी क्यों छोड़ी होगी? आपका ब्रेन क्या कहता है? यंगस्टर को चांस देने के लिए, ताकि वो आगे जाके अच्छा करे सीएसके के लिए। यंगस्टर को चांस देने के लिए, क्या बात है। बोले, माही विकेट के पीछे जब विकेट कीपिंग करते हैं और कप्तानी करते हैं तो जो अपोजिशन टीम होती है उसका क्या हाल होता है? हाँ, उन्हें लगता है कि वो हारने वाले हैं। क्या बात है, उन्हें लगता है वो हारने वाले हैं। तो अब तो माही ने कप्तानी छोड़ दी है। फिर भी जीतेंगे। फिर भी जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्योंकि जिस टीम में महेंद्र सिंह धोनी है वो टीम जीतेगा ही। बिल्कुल। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।